Hello everyone, welcome to the channel TutorBox. In today's class we are going to discuss about sperm and structure of sperm. This class is very important as far as concerned in university examination. Examiner asks question on sperm or they ask like write a short note on sperm. As well as in competitive examination, sometime examiner asks question on the sperm. So just looking on the what structure of the sperm. Sperm की structure क्या है? तो यहाँ पर देखिए स्पर्म की क्या स्ट्रक्चर है. अगर हम स्पर्म को देखें तो पर डे हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म्ड इन ह्यूमन. सो ऑलमोस्ट 300 मिलियन स्पर्म फॉर्म पर डे. 300 मिलियन जो है मेल के अंदर पर डे स्पर्म फॉर्म होते हैं. एंड व्हाट इज स्पर्म? बेसिकली स्पर्म है क्या? स्पर्म जो है मेल गैमेट है. स्पर्म क्या है? मेल गैमेट है. एंड स्पर्म जो है सेकेंडरी उस साइड से मिलकर फिर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं. मीन्स दे कंप्लीट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आफ्टर मीटिंग विद द ओवम. ओके, सो यहाँ पर जो है वो क्या हो गया है? स्पर्म जो है मेल गैमेट है. अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है और इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. तो सबसे पहले देखिए स्पर्म की अगर हम लेंथ देखें, अगर हम इसकी लेंथ देखें तो इसकी जो लेंथ है दैट इज ऑलमोस्ट 60 माइक्रोमीटर लॉन्ग. इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 60 माइक्रोमीटर लॉन्ग. अगर हम स्पर्म के जो पार्ट्स देखते हैं तो इसके पार्ट्स को हम दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज हेड, फर्स्ट वन इज व्हाट? हेड. एंड सेकेंड वन इज टेल, सेकेंड वन इज टेल. क्लियर एवरीवन? फर्दर अगर हम टेल को डिवाइड करें तो यहां पर देखिए हेड कौन सा पोर्शन है? दिस कंप्लीट पोर्शन. ये पूरी जो स्ट्रक्चर है वो मैंने किसकी बनाई हुई है? स्पर्म की बनाई हुई है. एंड दिस पोर्शन यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन, दिस पोर्शन इज नॉन एज अ हेड. दिस पोर्शन इज नॉन एज अ हेड. एंड यहां से लेकर हमारा जो एंड तक का जो पोर्शन है, दिस एंड तक का जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नॉन एज अ टेल. ओके, दिस पोर्शन इज नॉन एज अ टेल पोर्शन. क्लियर एवरीवन? अब यहां पर हम देखते हैं हेड कैसा है. ओके, तो यहां देखिए मैं आप लोगों के लिए मॉडल लेकर आया हूं स्पर्म का. तो यहां पर देखिए ये स्पर्म का हमारे पास में क्या आ गया? मॉडल आ गया. ओके, सो इस मॉडल में देखिए आप, दिस पोर्शन इज व्हाट? हेड. दिस पोर्शन इज व्हाट? हेड. एंड यहाँ येलो कलर से लेकर जो लास्ट ब्लैक कलर तक का पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नॉन एज अ टेल. ओके, वही चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई इसी डायग्राम में. अब अगर यहाँ पर आप देखिए ये हमारा कौन सा पोर्शन है? हेड पोर्शन है. हेड पोर्शन में आपको ग्रीन कलर वाला पोर्शन नजर आ रहा होगा. ओके, हियर यू कैन फाइंड व्हाट? अ ग्रीन कलर पोर्शन. दिस पोर्शन इज नॉन एज अ एक्रोसोम. दिस पोर्शन इज नॉन एज अ एक्रोसोम. यहां पर देखिए ये पोर्शन क्या कहला रहा है? एक्रोसोम कहला रहा है. ओके, सो दिस पोर्शन इज नॉन एज अ एक्रोसोम. क्लियर एवरीवन? लिटिल बिट हम एक्रोसोम के बारे में देखते हैं कि एक्रोसोम कैसा होता है. सो जस्ट लुक एट हियर इन हेड व्हाट वी फाउंड? एक्रोसोम. एक्रोसोम हमें मिल रहा है. ओके, और एक्रोसोम में दो तरह के एंजाइम हमें मिलते हैं. दो तरह के एंजाइम हमें मिलते हैं. कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं? First one is high alluronidase and second one is protease. So first one is high alluronidase and second one is protease. दोनों ही एंजाइम क्या काम करते हैं? दोनों ही एंजाइम का क्या काम है? They used to penetrate the ovum. क्या काम है इसका? To penetrate ovum. So ये ओवम को पेनिट्रेट करने के काम आ रहा है एक्रोसोम. एंड इट कवर ऑलमोस्ट 2/3 पोर्शन. ये कितना पोर्शन कवर कर रहा है? 2/3 पोर्शन ऑफ हेड. ये 2/3 पोर्शन कवर कर रहा है. यहां देख लीजिए ये टोटल 2/3 पोर्शन कवर कर रहा है. क्लियर एवरीवन? ओके, इसमें भी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, यहाँ मॉडल में भी देखेंगे तो यहाँ से 2/3 पोर्शन में जो ग्रीन कलर वाला पोर्शन है इट कवरिंग ऑलमोस्ट 2/3 पोर्शन. क्लियर एवरीवन? नाउ एक्रोसोम के आसपास की जो स्ट्रक्चर है वो हम देख लेते हैं. यहां पर हेड देखिए, हेड को चारों तरफ से कवर किए हुए एक स्ट्रक्चर है दैट इज नॉन एज अ सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म. दैट इज नॉन एज अ सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म. ओके, अब सेल मेम्ब्रेन से एक्रोसोम के जो बीच का स्पेस है, दिस स्पेस इज नॉन एज अ पेरी एक्रोसोमल स्पेस. दिस स्पेस इज नॉन एज अ पेरी एक्रोसोमल स्पेस. और ये जो
इनर मोस्ट लेयर है जो सेल मेम्ब्रेन, हेड की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें इनर मोस्ट जो लेयर है और उससे एक्रोसोम के बीच का स्पेस, दिस स्पेस इज नॉन एज अ सब एक्रोसोमल स्पेस, दिस स्पेस इज नॉन एज अ सब एक्रोसोमल स्पेस। सो यहां पर देखिए ये हमारा एक्रोसोम हो गया। अब एक्रोसोम की जो आउटर मेम्ब्रेन है दिस इज नॉन एज आउटर एक्रोसोम मेम्ब्रेन। ओके, सो ये मेम्ब्रेन किस तरह से होगी, इस तरह से आप देखिए यहां पर इस तरह से हमें मेम्ब्रेन मिलेगी। यहां जो 2/3 पोर्शन किसने कवर कर लिया, एक्रोसोम ने कवर कर लिया हेड के अंदर। एंड जो पोस्ट पोर्शन है, लास्ट पोर्शन है, दैट इज नॉन एज अ पोस्ट एक्रोसोमल रीजन। सो दिस पोर्शन इज नॉन एज अ पोस्ट acrosomal region, and in post acrosomal region what we found this sheet blue color की sheet आपको नजर आ रही होगी, ये sheet क्या कहलाती है, this sheet is known as a post acrosomal sheet, this sheet is known as a post acrosomal sheet. Okay, now what we found within head we found nucleus, विद इन हेड हमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। सो हेड में हमारी सेकेंड स्ट्रक्चर है वो क्या है, न्यूक्लियस। हेड में जो हमारी सेकेंड स्ट्रक्चर है वो क्या है, न्यूक्लियस। ओके, और न्यूक्लियस में हमें क्या मिल रहा है, दिस इज व्हाट आवर न्यूक्लियस। इन न्यूक्लियस वी फाउंड व्हाट 23 क्रोमोसोम्स। यहां पर हमें क्या मिलेंगे, जो जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। एंड इन दिस व्हाट वी फाउंड जेनेटिक मटेरियल। In nucleus we found what, genetic material, and this genetic material is made up of 23 chromosome because this is the sperm and sperm met with the ovum से met करेंगे और 23 और 23 मिलकर फिर क्या बनाएंगे, 46 क्रोमोसोम्स बनाएंगे। ओके, यहाँ पर भी आप देखिए ये जो हमारा न्यूक्लियर रीजन वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ये न्यूक्लियस मिल जाएगा। ये कौन सा पोर्शन मिल जाएगा हमारा, दिस इज वॉट अ न्यूक्लियस। एंड यहीं पर आप देखिए ये हमारा क्या हो गया, दिस इज वॉट अवर न्यूक्लियस। एंड यहां पर देखिए ये ब्लू कलर में डॉट आपको नजर आ रहा होगा, दिस ब्लू कलर डॉट इज नॉन एज ए न्यूक्लियर वैक्यूल्स, दीज आर नॉन एज ए न्यूक्लियर वैक्यूल। सो इन दिस यू कैन ऑल्सो फाइंड सच काइंड ऑफ वैक्यूल्स। ओके, दीज आर वॉट न्यूक्लियर वैक्यूल्स। तो यहां पर अगर हम हेड की स्ट्रक्चर देखें, हेड की टोटल लेंथ देखें, सो टोटल हेड की जो लेंथ है दैट इज ऑलमोस्ट 4 to 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग, 4 to 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग। हेड जो है वो कितना है, 4 to 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग। इट मीन्स टेल कितनी लॉन्ग हो गई, ऑलमोस्ट 55 to 50 माइक्रोमीटर लॉन्ग हो जाएगी। कौन, टेल। क्लियर। सो यहां पर जो टेल है वो कितनी लॉन्ग हो जाएगी, 50 to 55 मीटर लॉन्ग। नाउ टेल इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट। टेल के कौन कौन से पार्ट है वो हम देखते हैं। सो टेल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ओके, सो 4 पार्ट कौन कौन से हैं, द फर्स्ट वन इज नेक, सेकेंड वन इज मिडिल पीस, थर्ड वन इज प्रिंसिपल पीस एंड फोर्थ वन इज एंड पीस। नाउ अगर हम नेक को देखें, यहां पर आप देखिए नेक को अगर हम देखें, सो दिस पोर्शन इज बेसिकली अ नेक, दिस पोर्शन इज बेसिकली अ नेक, जो हेड के जस्ट नीचे की साइड में है। यहां पर देखिए हेड के जो जस्ट नीचे की साइड में, दिस एरिया इज व्हाट अ नेक एरिया। सो नेक एरिया में हमें क्या मिलेगा, वी फाउंड सेंट्रियोल्स। इन नेक एरिया वी फाउंड व्हाट, सेंट्रियोल्स। ओके, एंड सेंट्रियोल मेक माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रियोल क्या बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। यही माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सेंट्रियोल कहाँ से आया है, सेंट्रियोल जब आप याद करिए स्पर्मियोजेनेसिस जो मैंने बताया आप लोगों को, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना और वीगेन से स्पर्मेटोजोआ का बनना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि क्या क्या चीज़ जो है हैप्लॉइड जो न्यूक्लियर रीजन है उसमें से रिमूव हो जाएगी और क्या क्या बचेगा। तो सेंट्रियोल भी यहाँ बचता है और यही सेंट्रियोल फर्दर क्या कर रहा है, नेक से आगे का पूरा टेल पोर्शन बनाने के काम आ रहा है। सो सेंट्रियोल बेसिकली मेकिंग व्हाट, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, सो दिस पोर्शन, ये रेड जो पोर्शन है ये क्या है हमारा, सेंट्रियोल है। दिस पोर्शन इज व्हाट, सेंट्रियोल। ओके, एंड यहां पर देखिए इस नेक रीजन में ही आपको ब्लू कलर वाला रीजन नजर आ रहा होगा, दिस ब्लू कलर रीजन, एंड दिस इज बेसिकली रिडंडेंट न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप का रिडंडेंट पार्ट है। ओके, सो इस तरह की शीट जो है वो न्यूक्लियर रिडंडेंट एनवेलप के फॉर्म में रह जाती है। नाउ जस्ट लुक ऑन द मिडिल पीस।
मिडिल पीस जो है इट इज मेड अप ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया यहां पर कैसे होते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया, दीज आर व्हाट? माइट्रोकॉन्ड्रिया, दीज आर व्हाट? माइट्रोकॉन्ड्रिया। नाउ माइट्रोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल फॉर्म। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया कैसी फॉर्म में है? स्पाइरल फॉर्म में है। एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया कैसी है? स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ मैंने आप लोगों को बनाया, ये स्पाइरल फॉर्म में हो गए और ये जस्ट लुक लाइक ए स्प्रिंग लाइक पोर्शन। स्प्रिंग आपने पेन के अंदर देखी होगी, तो स्प्रिंग जैसी ही स्ट्रक्चर यहाँ पर माइट्रोकॉन्ड्रिया की हो जाती है। तो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? बेसिकली दे आर गिविंग ATP। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ ATP? ATP इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ATP किसका सोर्स है? एनर्जी का सोर्स है। और ये एनर्जी क्या क्या काम आएगी? दिस एनर्जी इज यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द ओवम। सो ओवम तक ट्रांसपोर्टेशन, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब तक स्पर्म को मूवमेंट कराने में काम आएगी। सो मूवमेंट फॉर स्पर्म, ओके। एंड द सेकेंड वन इज स्पर्म मेटाबॉलिज्म। स्पर्म के मेटाबॉलिज्म में काम आएगी। सो दिस इज अबाउट द माइट्रोकॉन्ड्रिया ऑफ स्पर्म। एंड यहां पर आप देखिए, यहां जो ग्रीन कलर वाली आपको लाइन दिख रही है, दिस इज लाइन इज नोन एज एक्सियल फिलामेंट। दिस लाइन इज नोन एज एक्सियल फिलामेंट एंड दिस होल पोर्शन इज नोन एज अ मिडिल पीस। ये जो नेक के नीचे वाला पोर्शन है वो मिडिल पीस है एंड दिस पोर्शन इज नोन एज अ नेक। नाउ नेक्स्ट पीस इज व्हाट? अ प्रिंसिपल पीस। दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज नोन एज अ principal piece, okay, and principal piece is the largest portion. It is what? Largest portion of sperm. प्रिंसिपल पीस जो है ये कैसा है? लार्जेस्ट पोर्शन। यहाँ जो पर्पल कलर में मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, दिस इज बेसिकली अ प्रिंसिपल पीस। दिस इज बेसिकली अ प्रिंसिपल पीस। एंड दिस इज ब्लैक कलर में जो मैंने बनाया, दिस इज बेसिकली अ एंड पीस। एंड एंड पीस इज अ टेपरिंग पोर्शन ऑफ द sperm, or we can say terminal portion, One more point about the head. एक चीज और आप देख लीजिए, हेड जो स्ट्रक्चर है, हेड की स्ट्रक्चर कैसी होती है? फ्लैट होती है। ऐसे फ्लैट हो गई ये हेड की स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल फ्लैट है, ओके। बट दिस पॉइंट, हेड का जो अपर पोर्शन है, इट इज अ पॉइंटेड। हेड का पोर्शन कैसा है? पॉइंटेड रहेगा, ओके। सो हेड की जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इट इज व्हाट? अ फ्लैट एंड पॉइंटेड। हेड जो है, अगर हम ये कह सकते हैं कि हेड कैसा है? एलमंड शेप है। हेड कैसा है? एलमंड शेप हम बोल सकते हैं, एलमंड शेप। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को स्पर्म की स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। यहाँ पर कुछ MCQ मैंने स्पर्म से रिलेटेड आपको मेंशन किए हुए हैं। इन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। जय भारत, जय हिंद।